जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए नई वैकेंसी निकाली गई है, तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यहाँ पर एक सरकारी नोटिफिकेशन है और जिसमें कुछ पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी है, दोनों को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है 31/7/2025 को। ऑनलाइन के माध्यम से 18 अगस्त 2025 से लेके और 16 सितंबर 2025 तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के आपको अप्लाई करना होगा, जो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज टोटल है उसमें कितनी पूर्व सैनिकों के लिए है वो भी हम जान लेते हैं। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई 615 और जिसमें कि 34 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। अभी कौन कौन से ट्रेड हैं पूर्व सैनिकों के लिए वो भी यहाँ पे जान लेते हैं। एक्सेसमेंट का कॉलम यहाँ पे आप देख रहे होंगे। बात की जाए पूर्व सैनिकों के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई है, सबसे पहले है स्टैटिस्टिकल क्लर्क की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एक वैकेंसी यहाँ पे रह रही। दूसरा है असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, 7 वैकेंसीज है। मेसन न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, 6 वैकेंसीज हैं। जो भी इंजीनियर के हैं वो यहाँ पर एक वैकेंसी दे सकते हैं। मेसन का मतलब होता है राजमिस्त्री। अभी यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसीज है वैलिफ, ये होता है अदालत के अंतर्गत, यानी जज के साथ इनका काम रहता है। समन जारी करना, नोटिफिकेशन जारी करना, आपके एंट्री यदि आप वहाँ पे करते हैं तो उसकी जांच करना, इस तरह का यहाँ पे काम इनके द्वारा किया जाता है। सर्वेयर की 2 वैकेंसीज निकाली गई है, 2 की दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड की ओर से जारी की गई है। उसके अलावा 11 वैकेंसी आपको मिलेगी जो कि केयर टेकर की है और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की ओर से जारी की गई है। फॉरेस्ट गार्ड की यहाँ पे आपको मिलेगी जो कि फॉरेस्ट एंड विल्ड डिपार्टमेंट की ओर से है, 5 वैकेंसीज। एक वैकेंसीज है जो कि इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की वैकेंसीज है। आगे मैं आपका आगे बताऊंगा कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है। तो टोटल 615 में से 34 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। ऑल इंडिया से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बताया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाला है, क्या इसकी डिटेल्स रहने वाली है। सबसे पहले जो वैकेंसी है स्टैटिस्टिकल क्लरिकल की वैकेंसी, जिसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री विद मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। ये यहाँ पर मेन है। बाकी डिजायरेबल यदि आप हिंदी में काम करना जानते हैं, टाइपिंग आप ठीक जानते हैं कैलकुलेटिंग मशीन में, तो फिर आपको यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। सैलरी यहाँ पर मिलेगी 19,900 से 63,200 रुपये, पे लेवल 2 और ग्रुप सी के अंतर्गत ये वैकेंसी रहेगी। 18 से 27 साल मैक्सिमम है यहाँ पर। बाकी पूर्व सैनिकों को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। नेक्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसी, जहाँ पे आप देख सकते हैं 7 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए जारी की गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हायर या फिर सीनियर सेकेंडरी 10+2 इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। दूसरा है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये आपके पास होना चाहिए। काफ़ी पूर्व सैनिक हैं जो कि सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा लेते हैं सर्विस रहते हुए, तो उनके लिए यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी अप्लाई करें। ऑल इंडिया से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सैलरी 25,500 से 81,100 रुपये, लेवल 4 के अंतर्गत ग्रुप सी की ये पोस्ट रहने वाले। 27 साल यहाँ पर मैक्सिमम है। बाकी पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। नेक्स्ट वैकेंसी है मेसन की, जो कि राजमिस्त्री से रिलेटेड 6 वैकेंसी यहाँ पे इनके द्वारा जारी की गई है। पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट में आपने ये कोर्स किया उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और साथ में एटलीस्ट 1 ईयर का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास ये दोनों नहीं है तो लिटरेचर पर्सन होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपको हिंदी इंग्लिश बोलना और जो है लिखना आना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको और टेस्ट में पास होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। जो भी इंजीनियर्स के हैं, मैसन जिनका ट्रेड है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 19,900 से 63,200 रुपये दिया जाएगा। ये है लेवल 2 की और ग्रुप सी के अंतर्गत यहाँ पर ये पद रहेंगे। यहाँ पर जो एज रखी गई है 32 साल मैक्सिमम रखी गई। बाकी रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार पूर्व सैनिकों को दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसीज है वैलिफ की और एक वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर रिजर्व करके रखा गया है।
इसमें एजुकेशन मैट्रिकुलेशन कम से कम आपका होना चाहिए। बाकी सैलरी यहाँ पर 18,000 से 56,900 रुपये है। पे लेवल 1 और ग्रुप सी के अंतर्गत 27 साल मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। नेक्स्ट वैकेंसी है सर्वेयर की, और सर्वेयर भी जो इंजीनियर्स वगैरह में होते हैं उसमें ट्रेड होता है। 2 वैकेंसीज टोटल यहाँ पे रखी गई है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और साथ यहाँ पे 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए सर्वेयर से रिलेटेड। बाकी यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जाएगी 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये दिया जाए। लेवल 5 की सैलरी है, ग्रुप सी के अंतर्गत है, 27 साल मैक्सिमम है। रिलैक्सेशन दिया जाएगा पूर्व सैनिकों को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। जो है केयर टेकर की देखभाल करने वाला डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की ओर से, और 11 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रखी गई है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मात्र मैट्रिक पास होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यार हैविंग 6 मंथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए केयर टेकर इन रिस्पेक्ट ऑफ फील्डर एंड डिसेबल्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जहाँ पर विकलांग कोई संस्थान हो जहाँ आपने काम किया हो तो उससे रिलेटेड यदि आपके पास उसका एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। सैलरी यहाँ पर 18,000 से 56,900 रुपये दिया जाएगा। लेवल 1 के अंतर्गत है, ग्रुप सी के अंतर्गत पोस्ट रहेगी, और इसके लिए 27 साल मैक्सिमम रखा गया है। पूर्व सैनिकों को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर छूट दी जाएगी। अभी नेक्स्ट वैकेंसीज फॉरेस्ट गार्ड की है, और 5 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रखी गई है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास रखा गया है मात्र। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है कि हाइट 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाना आपको 5 सेंटीमीटर जरूरी है। फीमेल के लिए भी यहाँ पर कुछ डिटेल्स बताई गई है। बाकी नॉलेज ऑफ हिंदी का यदि आपको है तो अच्छी बात है। इस 21,700 से लेके 69,100 तक यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। लेवल 3 के अंतर्गत ग्रुप सी की रहेगी। 27 साल मैक्सिमम है। बाकी रिलैक्सेशन दिया जाएगा पूर्व सैनिकों को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। बाकी यहाँ पर हाइट में छूट दी जाएगी। जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं आसाम, भूटान, गढ़वाली, गोरखा, कुमाऊनी, लद्दाखी, मिजो, नागा, नेपाली, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, लाहौल एंड स्प्लिट मेघालय के। अप्लाई करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है dssbonline.nic.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपये रखी गई है, लेकिन पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी हैं जिनको कि यहाँ पर छूट दी गई है, तो आप बिना पैसे दिए इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर पेपर किस तरह से आएगा, टायर 1 में क्या होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया, कौन सा पोस्ट आपका है, 22 नंबर, 25 नंबर, 32 नंबर, 40 नंबर। इसके लिए एग्ज़ाम किस तरह से होगा, 1 टायर जनरल होगा। इसके लिए 2 आवर का 200 टोटल क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क के होंगे, और यहाँ पर MCQ मल्टीपल चॉइस पूछे जाएंगे आपको। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन। इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर आपके पास पेपर आएगा। यदि आपका नॉर्मल है, क्रैकर या फिर मैशन का, तो उससे रिलेटेड आपके पास बिल्कुल ही नॉर्मल पेपर आने वाला है। तो इस तरह से आप यहाँ पर पेपर चेक कर सकते हैं जो कि आपकी कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना होगा कि नेगेटिव मार्किंग विल बी अप्लाइड एंड डिटेक्शन 0.25 मार्क विल बी मेड ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। MCQ जो होते हैं उसमें यदि आप गलत करते हैं तो 0.25 नंबर आपका काट दिया जाएगा। स्किल टेस्ट भी होगा कुछ का, स्किल टेस्ट या फिर फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, जो ड्राइवर है उनका ड्राइवर टेस्ट, जो ट्रेड से रिलेटेड उनका ट्रेड टेस्ट, ये भी यहाँ पर होने वाला है। अभी मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। कितने नंबर आपके कम से कम आने चाहिए क्वालिफाई के लिए। जनरल EWS के लिए 40%, OBC के लिए 35% है, और SC ST PH के लिए 30% है। एक्सेसमेंट विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन दियर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, यानी कि आपके यदि आप जनरल के हैं और एक्सेसमैन हैं तो 35 नंबर भी आते हैं आपके, तो आपको यहाँ पर ले लिया जाएगा, क्वालिफाई मान लिया जाएगा। पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। ये वैकेंसी सेंटर की है, तो आप सभी स्टेट से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग जो एज मैंने हर कैटेगरी में बताई थी, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो एज बताई गई है उस तरह से आपको अपना एज यहाँ से कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ पे बताया भी गया है कि एक्सेसमैन जो कि B एंड C ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको क्या करना है कि अपनी जो एज है उसमें से मिलिट्री सर्विस डिटेक्शन करने के बाद 3 साल की उनको और छूट यहाँ पर दी जा रही है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद जो
जिस कैटेगरी में मैक्सिमम एज दी है उससे कम आपकी एज निकलनी चाहिए या उसके बराबर निकलनी चाहिए, तो तभी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी के लिए आप इसकी नोटिफिकेशन को एक बार फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, साथ में अप्लाई लिंक भी आपको वहाँ पर दिया जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।